दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे आ चुके हैं और एक बार फिर एनडीए की भारी जीत ने महागठबंधन को करारी शिकस्त दी है। लेकिन महागठबंधन के नेताओं को विधानसभा के नतीजों के घोषित होने के पहले से ही डर सताने लगा था। इसीलिए महागठबंधन के तमाम नेता नतीजों को लेकर बयानबाजी करने में लगे हुए थे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि रिजल्ट के बाद अब मैं तुरंत शपथ लेने वाला हूं। लेकिन 14 नवंबर को जैसे ही चुनाव के नतीजे घोषित हुए तो महागठबंधन के नेताओं ने हार स्वीकार करने के बजाय फिर वही पुराना राग अलापने में लग गए हैं। ईवीएम हैक, वोट चोरी और चुनावी धांधली का रोना। जी हां, जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है। बिहार की जनता ने विकास, स्थिरता और नीतीश मोदी की जोड़ी पर फिर से भरोसा जताया है। लेकिन महागठबंधन को यह हार हजम नहीं हो रही। उनके हिसाब से नियम बहुत साफ है कि अगर महागठबंधन जीते तो चुनाव बिल्कुल निष्पक्ष हुआ है और अगर एनडीए जीते तो ईवीएम में गड़बड़ है। आइए आपको दिखाते हैं कि नतीजों की घोषणा होते ही किस नेता ने क्या क्या कहा है। मुझे नजर आ रहा था कि ये रिजल्ट आ सकता और अफसोस की बात है कि अखिलेश यादव अभी से कह रहे हैं कि बिहार का एसआईआर जिम्मेदार है इस कामयाबी का। ये गलत बात है। हम भी नहीं चाहते थे कि एनडीए जीते। हम पूरी कोशिश किए, आप लेने को तैयार नहीं थे, उसके बावजूद भी हम पूरी कोशिश किए। तो ये बिहार की जनता का फैसला है। 91 चुनाव कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हार चुकी है। राहुल गांधी जी शतक की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो हमने भाजपा करीबी से देखी आज की भाजपा, वो उनके साथ भी खेल हो सकता है। तो निगाह खुली रखें, नजर खुली रखें। सबसे पहले आपको नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का बयान दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखे अपने एक पोस्ट में कहा कि मैं बिहार के उन करोड़ों मतदाताओं का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने महागठबंधन पर अपना विश्वास जताया। बिहार का यह परिणाम वाकई चौंकाने वाला है। हम एक ऐसे चुनाव में जीत हासिल नहीं कर सके जो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। यह लड़ाई संविधान और लोकतंत्र की रक्षा की है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन इस परिणाम की गहराई से समीक्षा करेंगे और लोकतंत्र को बचाने के अपने प्रयासों को और अधिक प्रभावी बनाएंगे। यानी कि राहुल गांधी ने आखिर ये कह ही दिया कि बिहार चुनाव पहले से ही निष्पक्ष नहीं था। दोस्तों, वास्तविकता में देखा जाए तो राहुल गांधी ने कभी भी किसी भी चुनाव के जनादेश को स्वीकार नहीं किया है, चाहे वो किसी भी राज्य के विधानसभा चुनाव हो या फिर केंद्र में लोकसभा चुनाव। जहां पर भी राहुल गांधी के महागठबंधन की जीत होती है वहां वो कहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष हुआ है, और जहां ये लोग हार जाते हैं तो वहां हार को स्वीकार करने के बजाय छाती पीटने लगते हैं। अरे तुम कैसे नेता हो यार? अगर तुम हारे हो तो वो तुम्हारी गलती है कि तुम जनता को विश्वास में नहीं ले सके। स्वीकार करो और अगले चुनाव के लिए प्रयास करो। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि असम के मुख्यमंत्री और भाजपा नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने क्या कहा है। दोस्तों, हेमंता ने कहा है कि राहुल गांधी जहां भी जाते हैं भाजपा की जीत होती है। ऐसा ही मैंने बिहार में भी कहा था कि राहुल गांधी भाजपा के स्टार प्रचारक हैं। जहां भी वो प्रचार करते हैं भाजपा जीत जाती है। जैसे हमने राहुल गांधी का बिहार में स्वागत किया वैसे ही हम उनका स्वागत असम में भी करते हैं। दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के बाद अगर किसी नेता को आक्रामक रूप से हिंदुत्ववादी के रूप में पहचान मिली है तो वो सिर्फ दो नेता हैं, एक हिमंता बिस्वा शर्मा और दूसरा महाराष्ट्र में नीतीश राणे। हिमंता के इस बयानों से ही यह समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी असल में राहुल गांधी को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेती है। और यह बात सच भी है कि राहुल गांधी जहां जाते हैं चुनाव जीतने के बजाय उनके समर्थन वाली पार्टी के वोट और कम हो जाते हैं। अगर हम बिहार की बात करें तो राहुल गांधी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में इस स्तर का प्रचार नहीं किया था जिस स्तर का प्रचार उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर इस बार किया था। लेकिन उसका कोई फायदा तेजस्वी यादव और आरजेडी को नहीं मिल सका। इस बार तो उल्टा तेजस्वी यादव ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने राहुल गांधी को बिहार में बुलाकर सबसे बड़ी गलती कर दी। वहीं शिवसेना यूबीटी के विधायक और बाल ठाकरे के पोते आदित्य ठाकरे ने भी सीधे सीधे चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। आइए आपको दिखाते कि उन्होंने क्या कहा। दोस्तों, भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने बिहार नतीजों के बाद कहा कि राहुल गांधी अभी तक 91 चुनाव हार चुके हैं और जल्दी ही शतक पूरा कर लेंगे। देखिए ये वीडियो। लोग चुनाव हारने से पहले भूमिका बनानी शुरू करते हैं, उनमें से एक राहुल गांधी जी। हर चुनाव हारने से पहले उन्होंने कोई ना कोई भूमिका बनाई। कभी ईवीएम पर आरोप, कभी इलेक्शन कमीशन पर आरोप, कभी वोट चोरी के आरोप,
91 चुनाव कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हार चुकी है। राहुल गांधी जी शतक की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि चोर तो छिपकर चोरी करते हैं, जो बिहार में हुआ है ये खुलेआम डाका है। वहीं दूसरी ओर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तो एक ऐसी बात कह दी है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, ओवैसी ने तो सीधे सीधे अखिलेश यादव पर आरोप लगा दिया है कि बिहार चुनाव के लिए एसआईआर को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। देखिए, क्या बोलते हैं, जॉन एफ कैनेडी का एक मशहूर कोट है, विक्ट्री हैज 1000 फादर्स, डिफीट हैज नन। तो अब ये तो उनको सोचना है, मगर मैं तो इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूं, मगर मुझे नजर आ रहा था कि ये रिजल्ट आ सकता। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करा कि ये लोग 200 के करीब चले जाएंगे, मगर अब इनको सोचना है, अगर वो फिर कल से शुरू कर देंगे वो पुराना रिकॉर्ड, ओवैसी जिम्मेदार है, तो बहुत अच्छा है, शुक्रिया है। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा गाना बजाओ, मगर आप देख लीजिए। और अफसोस की बात है कि अखिलेश यादव अभी से कह रहे हैं कि बिहार का एसआईआर जिम्मेदार है इस कामयाबी का। ये गलत बात है। हम भी नहीं चाहते थे कि एनडीए जीते, हम पूरी कोशिश किए, आप लेने को तैयार नहीं थे, उसके बावजूद भी हम पूरी कोशिश किए। तो ये बिहार की जनता का फैसला है, उसको बड़ी इज्जत की निगाहों से हमको कबूल करना है। और अगर नीतीश कुमार को हम मुबारकबाद भी देते हैं, और अगर वो वाकई में सीमांचल और बिहार का सही विकास करना चाह रहे, तो हम कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन करेंगे ताकि सीमांचल में खास तौर से इंसाफ हो सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि विपक्ष और पक्ष ने बिहार विधानसभा के नतीजों को लेकर क्या क्या बयान दिए हैं। लेकिन ये तो हम सभी जानते हैं कि एक अच्छे और हेल्दी लोकतंत्र के लिए यह बहुत जरूरी है कि चुनाव में हारने वाली पार्टी जनता के फैसले को स्वीकार करे, और साथ ही साथ यह विपक्ष की जिम्मेदारी भी है कि ऐसी बातें ना किया करे जिससे कि देश में भ्रम का माहौल और अशांति फैलने की संभावना हो। इस मुद्दे पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।